वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट। आज दिनांक 4/5/2026 था। एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर था, जिसका पेपर का नाम था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC टू सुंगना कनवा पीरियड। और पेपर आईडी था 2001। पेपर कोड था AAC 102F। इसका आंसर की लाए हैं, चलिए आंसर की देखते हैं। पहला क्वेश्चन था अशोक का नाम मिलता है, तो अशोक का नाम मास्की अभिलेख में मिलता है, तो इसका पहले का सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, तो वो 13वें अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है युंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। युंग शासकों ने अपनी राजधानी थानेश्वर में स्थापित की, तो तीसरा का सी सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर जाकर अपना प्राण त्याग दिया, तो वह श्रीवेला में गोला में जाकर अपना प्राण त्याग दिया, तो चौथा का ए सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है अशोक ने अपनी शासन के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी की यात्रा 20वें में की थी, 20वें वर्ष में की थी। पांचवा का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अशोक के समकालीन मिस्र का राजा कौन था। अशोक समकालीन में मिस्र का राजा टामी फिलाडेस था। 6वां का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो 7 वर्गों में विभाजित किया था। भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत के दौर डाला, यह कथन किसने कहा था। यह कथन प्लूटार्क ने कहा था। 8वां का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है देवनामप्रिया उपाधि किसके धारण की। देवनामप्रिया यह अशोक ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मेगास्थनीज मौर्य और दरबार में किस यूनानी राजा को भेजा गया, तो वह सेल्यूकस को भेजा गया था। 10वां का ए सही हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मौर्य का शूद्र कहा गया है। मौर्यों को का शूद्र कहा गया है, तो मुद्राक्षस में कहा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो यह कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना सबको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है किस राजा के ग्रीक लेखकों ने अग्रिम कहा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है सिकंदर का पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था, वह झेलम नदी के तट पे हुआ था। 14 का ए सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है सिकंदर मुत्तल कहाँ का शासक था। सिकंदर मुत्तल यह ईरान का शासक था। क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है साइरोपीडिया के लेखक है। साइरोपीडिया के लेखक प्लेनी है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में पहला ईरानी आक्रमण किसने के नेतृत्व में हुआ। यह कैम्बिस प्रथम के शासन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन सा एक राजा निम्न कुल में से पैदा था, यह महापनमंद हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है रथमूसल महाशिल्पकनक क्या थे, यह नदियों के नाम थे। क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है
निम्न ग्रंथ में से वर्जी के विस्तार बेख्तियार की 50 रानियाँ थी। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। आंसर नंबर डी 21 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासक काल में हुई थी? यह अशोक के कालाशोक के हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बक्सर किस राजा का मंत्री था? यह कनिष्क का मंत्री था। क्वेश्चन नंबर 23 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आर्य डी सही हो जाएगा। अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 24 है, महालासाग्रह अधिकार निम्न में से किस विभाग से संबंधित है? यह डी से संबंधित है, मतदान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 16 महाजनपदों में से कौन सा एक महाजनपद दक्षिण भारत में है? यह क्वेश्चन नंबर 25 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्ध का जन्म किस काल में हुआ था? बुद्ध का जन्म शाक्य के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मगध के किस राजा ने अवंती महाजनपद को जीता? यह उदयन ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 27 के बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसेनजीत शासक था, यह कौशल का था। क्वेश्चन नंबर 28 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अष्टाध्यायी के लेखक है, साहित्य के लेखक प्रणिनी है। क्वेश्चन नंबर 29 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सातवाहन के वंश के संस्थापक है, यह यज्ञेश्वरी है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित राजवंश में से किसने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो शीशे के युंग वंश ने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 31 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पुष्यमित्र युग की उपाधि थी, यह राजा थे। क्वेश्चन नंबर 32 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सुदर्शन की झील के इतिहास के प्रकाश डालता है? यह हाथी गुफा अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 33 का ए सही हो जाएगा। अयोध्या अभिलेख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का बी सही है, अयोध्या अभिलेख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कष्ट वंश के प्रथम नरेश थे, कष्ट वंश के प्रथम नरेश वासुदेव थे। क्वेश्चन नंबर 34 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, तख्त ए बाघी अभिलेख किस राजा द्वारा उत्कृत कराया गया था? 35 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हेलियोडोरस किस राजा के काल में भारत आया? तो यह क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ए सही होगा, भागभद्र के काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, कुमारी पर्वत पे के जैन भिक्षुओं के लिए गुफा अभयारण्यों का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो कनिष्क ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 37 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाथीगुम्फा अभिलेख भारत के किस प्रांत में है? यह उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानसूनी हवाओं को खोज किसने की थी? मानसून हिप्पालस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अमरावती स्तूप किस राजवंश के निर्मित कराया था? यह सातवाहन वंश ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 40 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, गाथा सपाती के लेखक है, गाथा सपाती के हाल का है। क्वेश्चन नंबर 41 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, छत्रराहत शासक नहपान का युद्ध किस शासक से हुआ था? यह गौतम पुत्र
शासकीय क्यों हुआ था? क्वेश्चन नंबर 42 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंग जनपद की राजधानी थी, यह श्रीवस्ती थी। क्वेश्चन नंबर 43 का ए सही हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43 का डी सही हो जाएगा, चंपा थी। अंग महाजनपद के राजधानी चंपा थी। क्वेश्चन नंबर 43 का ए सही, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऋषिदेव का उपदेश है। ऋषिदेव का उपदेश आयुर्वेद है। क्वेश्चन नंबर 44 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 45 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, जादू टोना वशीकरण मंत्र एवं भूत प्रेतों का वर्णन किस वेद में है? तो यह अर्थवेद में है। क्वेश्चन नंबर 46 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला कहते हैं वह होता है ब्राह्मण होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सोमवती निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो क्वेश्चन नंबर 48 का करू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का बी करू सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, यवन ही आक्रमण का प्रथम साहित्यकार प्राण होता है। यह क्वेश्चन नंबर आखिर का है, गांगमी साहित्य। क्वेश्चन नंबर 50 का ए सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।